Hello, my dear friends. I hope you all are doing very good and many congratulations to all those people who have cleared UGC NET, JRF and PhD cutoff, and to those who couldn't because of their hard work and efforts. यहाँ पे दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो क्लियर कट ऑफ देखेंगे क्या कट ऑफ रहा, और यूजीसी नेट जेआरएफ दर बदर रिलेटिवली डिफिकल्ट होता जा रहा है और वीवीआई भी होता जा रहा है, इसीलिए कि इस बार से आई थिंक 2025 से फुल्ली फ्लेज्ड आई वुड सी जो भी यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं 95% और एवव इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो नेट के थ्रू या जेआरएफ के थ्रू ही आपका पीएचडी में एडमिशन होंगे। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए जेआरएफ एकदम मस्ट हो जा रहा है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि जेआरएफ के बराबर ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ये मत समझ लीजिए कि पीएचडी कट ऑफ आपका 156 जैसे गया जनरल कैटेगरी का तो आपका जेएनयू जनरल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, जेएनयू पीएचडी जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट नो के बराबर आपका चांस है, क्योंकि रिटेन का जो वेटेज है वह 70% वेटेज होता है। ठीक है, तो 70% वेटेज का मतलब है यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम। तो हम ब्रॉडली देख लेते हैं सारे कैटेगरी के कट ऑफ। 206 कट ऑफ गया है जो कि नियरली 69% के आसपास होता है, 68-69% कट ऑफ गया है। ठीक है, यह मैंने करीब 2 वीक पहले यानी 20 डेज के अराउंड पहले मैंने वीडियो डाला था कट ऑफ के रिगार्डिंग यूजीसी नेट 2024 दिसंबर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। यह आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए, आप जाएंगे चैनल पे, यह सर्च करेंगे मिलेगा। मैं देख रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा अंदर से बुरा लगा कि मैनी ऑफ यू वर वेरी रिनाउंड, आई विल नॉट टेल द नेम, वर टेलिंग 74-75% कट ऑफ। ठीक है, फॉर द जेआरएफ, जस्ट डराने के लिए, डराना है बच्चों को, फियर मॉन्गरिंग करना है। एंड हिस्टोरिकली आई बीन ऑब्जर्विंग को दिसंबर का जो बैच होता है वह नॉन है अपने लिए कि कट ऑफ लो जाती है। एंड आई टोल्ड देम टू माई ऑल द स्टूडेंट्स कि कट ऑफ आपका लो जाएगा, इट विल नेवर गो बियॉन्ड 180। हालांकि जा सकती थी 1-2% अधिक, बट फॉर्चुनेटली इट वेंट 180 फॉर द जनरल कट ऑफ जेआरएफ का, सॉरी नेट का, एंड 206 दैट इज 68-69%, दैट इज बिलो 70। ये देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 70% एंड फॉर जनरल इट विल नॉट गो मोर देन लास्ट टाइम जो गया था 182। इसी तरह अलग कैटेगरी का भी था, तो यहाँ हमने सारा कैटेगरी का कट ऑफ देख लिया गाइज। इट विल लाई अगेन नियरली आई थिंक 180 के आसपास, इट शुड लाई 180 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। और जेआरएफ का कट ऑफ जो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हो सकता है बढ़ जाए, पेपर इजी था। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट वॉन्ट गो बियॉन्ड 70%। हो सकता है ये 68 भी जाए, 69 भी जाए, बट इट विल लाई नियरली 70% बिकॉज आई हैव सीन मेनी वेयर पीपल वर डिस्कसिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल कि हो सकता है 74%, 73% कट ऑफ चला जाए। इट वॉन्ट गो, पेपर वॉज बिट लेंदी। तो यह हो गया जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। इसी तरह से आप 1-2% या तो नियर बाय रहेगा या थोड़ा 1-2% रिड्यूस होगा इन ऑल ओबीसी, एसटी एंड एससी एज वेल एज ईडब्ल्यूएस। ओके, जो आपका कट ऑफ रहा है वह जनरल में सिर्फ 66 लोगों का जीआरएफ हुआ है, 45 लोगों का जीआरएफ हुआ है ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस से सिर्फ 24 का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे 2 मार्क्स ज़्यादा गया है जीआरएफ का एज कम्पेयर टू जनरल, और उसी तरह 4 मार्क्स ज़्यादा गया है नेट के लिए। तो ये जो कट ऑफ है सारे कैटेगरी का जीआरएफ का है, ये वाला फर्स्ट वाला, और ये जो थर्ड वाला है रो, ये वाला गया है आपका नेट का कट ऑफ। तो सबसे पहले है अनरिजर्व जनरल, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एंड एसटी। एससी एंड एसटी के जीआरएफ के कट ऑफ में 6 मार्क्स का डिफरेंस है, वाइल नेट के कट ऑफ में 150 और 48 का। मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए, मैं ये जो पीएचडी वाले आप कट ऑफ अगर किए हैं, अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं तो शायद मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉन फैक्ट कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वो सिर्फ नेट या जेआरएफ के स्कोर पे लेते हैं एडमिशन, जो कि 95% इंस्टीट्यूशंस लेने वाली है ओनली जेआरएफ के बेसिस पे, तो आपका इस मार्क्स में तो पीएचडी एडमिशन नहीं होने वाला है। यस, छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, या फिर कर्नाटका यूनिवर्सिटी, जो भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ज़्यादा भी पुराने नहीं हैं, ज़्यादा फेमस नहीं है, शायद उनमें आपका काम बन जाएगा, परंतु एटलीस्ट यू नीड नेट प्लस। और यह कट ऑफ को लेकर मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। तो 2 चीजें अब हम बोलेंगे। जो बच्चे कोर्स लेना चाह रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम। अभी नवीनॉमिक्स का वन ऑफ द लोएस्ट कोर्स इन इंडिया में चल रहा है, नियरली 2700 के आसपास का कोर्स होगा। सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, फुल्ली सिलेबस कवर्ड, हैंड रिटेन नोट्स, और नियरली आपको 80+ टेस्ट रहेंगे, पीवाईक्यू के डिटेल सॉल्यूशन रहेंगे। अभी ये आपका फी था, अभी कुछ ऑफर प्राइस चल रहा है, नियरली 27-2800 का फी है। आप देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। फील फ्री टू डाउनलोड द ऐप। ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, जो iOS यूजर हैं या एप्पल यूजर्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर ORG कोड देंगे
और वहाँ पर आपको 30+ फ्री टेस्ट्स हैं, नियरली 15+ फ्री डेमो लेक्चर्स है और मोर देन 30+ ऑल PDF इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर इतने में कैसे काम चलेगा। यस, इतने में काम नहीं चलेगा। JRF के लिए मैं आपको सिंस बिगिनिंग बोलता रहा हूँ कि आपको बुक्स पढ़ने हैं। हमारा नेक्स्ट वीक तक 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगा, कौन कौन से सॉलिड बुक्स हमें पढ़ना है और कौन सा हथकंडा अपनाया जाए, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं 99.7 परसेंटाइल में नहीं हुआ है JRF। यस, JRF का कट ऑफ काफी हाई गया है रिलेटिवली देखा जाए तो, क्योंकि 204, 202, 200, 198, 194, 200 बहुत से लोगों के आए हैं, 206 couldn't get। तो कहाँ से 2-4% एक्स्ट्रा इजाफा किया जाए, कहाँ आपकी गलती रही। पेपर 1 भी थोड़ा सा बिट एनालिटिकल था, जिस कारण से कि पेपर का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा पाया। जो 74, 75 वाले थे शायद उनका करेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि इतना क्यों नहीं गया कट ऑफ। दिसंबर का कट ऑफ आप बात मानिए हमेशा लोअर साइड कट ऑफ रहता है। इसके पीछे 2 रीजन मैं बता दिया था कि PhD का प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि PhD का प्रेशर जून में ज़्यादा रहता है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर्स में बच्चे जाते हैं जुलाई में एडमिशन लेके, वो लोग दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, हाफ ऑफ देम नहीं देते हैं वो पेपर, और उतने वो प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते, तो इस कारण से थोड़ा प्रेशर कम रहता है, नंबर ऑफ अपीयरेंस रिलेटिवली कम रहता है। 1-2 वीडियो और आएगा इन कमिंग डेज, 3-4 डेज के अंदर 2 वीडियो और आऊंगा मैं नेट JRF के बेसिस पे निकालूंगा कि और आगे इनमें क्या किया जाना चाहिए। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि यह जो आपका स्कोर है, यह जो अगर आपका JRF है, यही JRF के बेसिस पे आपका जून 2025 में PhD एडमिशन होगा, क्योंकि JRF नेट या PhD स्कोर जो भी है फॉर द PhD एडमिशन यह 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो फॉर द PhD एडमिशन यह मस्ट है। आपको अच्छे जगह में चाहिए तो आपका नेट या JRF एकदम मस्ट है, ओनली PhD कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा। हालांकि जो क्लियर किए हैं और जो स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं या नियरेस्ट वे में, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, चलिए वीडियोज और आते रहेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। जिन बच्चों का नेट या JRF हुआ है उनको काफ़ी दिल से मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हो गया है। ये एक नेशनल एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन है, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं। अगर 1% भी हमारी कोई भी मेहनत रही आपके प्रिपरेशन में, तो मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझूंगा और आगे हम इस जर्नी को साथ लेके चलेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइव क्लासेज हमारे चल रहे हैं सोमवार से यथायथ रूप से, जो आपका टाइम दिया हुआ है हम लाइव क्लास फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, बजट और सर्वे का एक सेशन होगा हमारा शुरू, फिर हम बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कैरी करेंगे। कोर्सेज चल रहे हैं, क्लासेज आर रनिंग, जो भी बच्चे क्लास मिस किए हैं उसको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और ये हमारा ऑफर प्राइस है, इसको ना मिस करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद गाइज।